हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ पे 32 साइज़ का 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बता रही हूँ। तो ये इसके लिए मैंने फैब्रिक डबल फोल्ड करके रखा है। तो नीचे की साइड से हम एक लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम हाइट डालेंगे। तो यहाँ पे हाइट है 13 इंच, उसमें +1 इंच करके हम 14 पे मार्क करेंगे। तो जहाँ पे 14 आता है वहाँ पे भी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है और जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट डालेंगे। तो शोल्डर है 5.5, आर्म होल भी हम उतना ही रखेंगे 5.5। जहाँ पे आर्म होल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डालते हैं। तो चेस्ट है 32, उसको डिवाइडिंग 4 करने के बाद 8 आ जाएगा और उसमें 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। तो 10 पे हम मार्क करेंगे। तो अभी वेस्ट है यहाँ पे 28 का डिवाइडिंग 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 7। उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 10 पे मैंने मार्क किया है और वो सीधा हमें ऊपर की तरफ जॉइन करना है और यहाँ पे भी 10। तो इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम राउंड शेप यहाँ पे दे देंगे आर्म होल के यहाँ। तो यहाँ पे 1.5 इंच का मैंने मार्क करके आर्म होल लिया है। अब हम इसको कट करके ले लेते हैं और सेम हम फ्रंट का मार्किंग करेंगे अभी। तो इस तरह से मैंने फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे डबल फोल्ड करके रखना है। हमें ध्यान देना है कि अगर प्रिंटेड फैब्रिक आता है तो उसका नेक जो है तो बराबर हमें इस तरह से हमें यहाँ पे रखना चाहिए और फिर उसके ऊपर मैं बैक का पार्ट रखने वाली हूँ। तो इस तरह से अच्छे से हमें रखना है और उसको ड्रॉ करके लेना है। तो यहाँ पे हम बैक वाला पार्ट निकाल कर लेंगे और जितना हमारा आर्म होल था 5.5 उतना हम सेम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे और उसके आगे हम आधा इंच का मार्क करेंगे और सीधा शोल्डर पे जॉइंट करेंगे और वहाँ से 1 इंच का मार्क करके अंदर वाला आर्म होल का मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से अब अंदर वाले आर्म होल से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कटिंग करके ले ली है और उसका सेम मैंने यहाँ पे लाइनिंग भी यहाँ पे कट करके ले लिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके फैब्रिक रखा है। तो जिसके हाइट है 4.5 और उसकी लेंथ है यहाँ पे 9.5 यहाँ पे मैंने ली है और उसका हमें सेंटर निकालना है। तो सेंटर यहाँ पे 2.5 आ रहा है। तो अब हम नीचे की तरफ राउंड शेप ले लेंगे। तो यहाँ पे नीचे का राउंड जो है 5 इंच है, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख के 7 पे हम मार्क करेंगे और जो सेंटर हमने निकाला था वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है और 7 पे एक मार्क करेंगे, उसके आगे +2 इंच करेंगे तो 9 इंच यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको फिश शेप का शेप देंगे स्लीव्स वाला। ये बाहर वाला निकाल दिया मैंने, अब अंदर वाला यहाँ पे हमें शेप निकालना है। अब हम इसको कट करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम देखते हैं इसकी स्टिचिंग। तो इस तरह से उसको ओपन करके अंदर वाला पार्ट हमें कट करके निकालना है। तो यहाँ पे मैं पहले फ्रंट वाला पार्ट पे स्टिचिंग करूँगी। तो इस तरह से फैब्रिक पे हमें लाइनिंग रखना है, इस तरह से ऊपर रखना है और नेक पे हम स्टिचिंग करेंगे और बीच में से नेक कट करके निकाल देना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके फिर से एक स्टिचिंग लगा देंगे। इसको अंदर पलट कर नेक पे हम स्टिच करेंगे। अस्तर और फैब्रिक हमें अटैच करके यहाँ पे लेना है। तो पूरा हम इसको स्टिच करके ले लेंगे।
उसके बाद हम इसको टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे ये स्टिच करके हो गया है। अब अंदर की साइड से हम इसको मार्किंग करेंगे। तो नीचे के टक्स के लिए यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया है और ऊपर से हम दोनों तरफ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ से हम टक्स का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे कुछ 10.5 पे मैंने मार्क किया है और वो दोनों लाइन ड्रॉ करनी है। तो सेम हम दूसरी तरफ भी करेंगे और यहाँ पे 1 इंच का साइड से, दोनों साइड से मैंने टक्स पकड़ लिया है। तो सेम हम दूसरी साइड पे भी करेंगे और नीचे की तरफ 1-1 इंच का टक्स लगाएंगे तो टोटल 2 इंच का हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 इंच का एक गैप करेंगे और यहाँ पे भी 2 इंच का और यहाँ पे भी। तो बाकी के 3 वाले टक्स हैं, हम इस तरह से टक्स का मार्क करेंगे। दोनों तरफ से हमें सेम करना है। आर्म होल पे और साइड वाले टक्स पे भी सेंटर से हम 2 इंच का गैप रखेंगे। अब हम इसको स्टिचिंग करके ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये फ्रंट वाला पार्ट स्टिच करके रेडी हो गया है। अब हम बैक वाले पार्ट में स्टिचिंग करेंगे। तो बैक वाला पार्ट यहाँ पे मैंने ले लिया है। बैक की तरफ से हम इसको 5 इंच पे एक मार्क करेंगे दोनों तरफ से और उसका हाइट यहाँ पे हमने 5 इंच पे ही लिया है और इसको बैक टक्स हमें देने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग 1.25 इंच पे मैंने यहाँ पे सीधा टक्स लगाया है। दोनों तरफ से हम सेम स्टिचिंग करेंगे। ये बैक ओपन वाला ब्लाउज़ है तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पहले स्टिच किया है। अब हम इसको बैक में स्ट्रिप्स लगाकर स्टिच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके ले लेंगे।
बैक वाला पार्ट हमारा रेडी हो गया है। तो बैक पे हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से हम शोल्डर जॉइंट करके ले लेंगे। अच्छे से दोनों शोल्डर जॉइंट करके लेना है। अगर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो तो स्लीव जहाँ पे हम जॉइंट करते हैं वहाँ की साइड हमें कट करके निकालनी होती है। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच करके ले लिया है। अब हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ओपन करके रखना है और स्लीव्स है राइट वाली राइट की तरफ से हमें जॉइंट करनी है और लेफ़्ट वाली लेफ़्ट की तरफ। तो इस तरह से मैंने जो शोल्डर कम ज़्यादा था वो उसको निकाल दिया है मैंने कट करके। अब हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स राइट वाली राइट की तरफ हम स्टिच करेंगे। स्लीव्स कभी भी सेंटर से स्टार्ट करनी होती है और एंड तक यहाँ पे सिलाई करनी है और उसके बाद उसको सीधा उसी तरफ से लेके दूसरे एंड तक स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हम स्लीव जॉइंट करके ले लेंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स मैंने जॉइंट करके पूरी ले ली है। अब हम सीधी साइड से स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम दोनों बैक वाला और फ्रंट वाला रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और सीधा स्टिच करना है। तो यहाँ पे जो कम ज़्यादा फैब्रिक है वो इस तरह से निकाल देना है कट करके और फिर अंदर की तरफ से हम इसको तो यहाँ पे हम इसको स्टिच करके ले लेंगे। अब हम स्लीव्स का जो हमने 5 इंच पे लिया था तो उतना 5 इंच पे हम मार्क करेंगे। जितना हमारा राउंड है वहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे नीचे का वेस्ट यहाँ पे 7 है तो 7 पे मार्क करना है। तो ये दोनों पॉइंट हमें इस तरह से लाइन मार के लेनी है और जॉइंट करना है। और अब हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा सिलाई लगा देंगे जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो इस तरह से स्लीव जॉइन हो गई है और दूसरी तरफ भी मैंने स्लीव्स लगा दी है और इस तरह से ये ब्लाउज़ मेरा रेडी हो गया है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो ये ब्लाउज जो है मैंने लहंगे पे सिलाया है। तो इसका लहंगा कुछ इस तरह से मैंने स्टिच किया है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और आपके फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।